हर तरफ ओ माय गॉड मैं तो डर गया ओ माय गॉड मैं तो Meanwhile, नि हामी केटा म्याट्नी हैन डर लाग्दैन हामी मान्छे हैन हैन म्याट्नीहरू वाट्सएप गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल स्मी राकेश तपाईँले हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल राकेश प्रोमा आजको भिडियो टक्क लाएर रमाइलो हुनेछ किनकि आज हन्टेड स्टोरी सुन्दैछौँ होइन एनिमेसन हो त्यही पनि डर लाग्छ नि त अब हन्टेड भन्दा पाएन सबलाई डर लाग्छ के छैन होइन बेलुका सुत्ने मान्छेलाई पनि डर लाग्छ किनकि बेलुका सुत्ने बेला त्यही सोच आउँछ कि त्यही भएर गाइज ढिलो नगरिकन भिडियो तर्फतिर लागौँ कति गर्मी इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैन। के हो त्यो त केटा त केटी देख्न पाएन मक्का भयो तपाईँ टिक्ने भुतिया कहानी हो कि लभ स्टोरी कहानी हो त्यस्तै लाग्छ मोनिका 21 साल की नवयुवती थी। अनि मभन्दा सानो छि त्यही पनि कति ठुल्ठुलो आँखा हो दिदी कैंपस प्लेसमेंट में बहिनी उसे भनौँ। आईटी कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट रात की तकरीबन 12 बजे खत्म होती थी। 12 बजे उस रोज भी अपना काम खत्म करने के बाद वो पिङ्की ऑफिस से पिङ्की निकली साइकल और अपनी साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। होइन कुन चाहिँ चुतियाले म्याट टोक्ने आइटी कम्पनी 12 बजे सा राख्छ भनेको म्याट टोक्ने कसले राख्छ साइकिल को पार्क करने के बाद मोनिका प्लेटफॉर्म साइकल पार्क गर्ने ठाउँ पनि रहेछ ओ माई गड हाम्रोमा गाडी राख्ने ठाउँ छैन साइकल राख्ने पार्क पर खड़ा पत्थर। होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक ही उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बाहर बाहर जल बुझ रही थी। अचानक ही प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कर दी और हर तरफ ओ माई अंधेरा। गड मैं तो डर गया ओ माई गड मैं तो डर गया उससे पहले कति डर लाग्दो यार गाइज यार मलाई त डर लाग्यो यार म्याट टोक्ने कस्तो डर लाग्यो हेर्दै मन लाग्यो हेर्दै मन लाग्यो ही मोनिका की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बिना देरी उफ, किए कति बाकी गर्मी यार। पैसेंजर्स के साथ साथ मोनिका भी झट से ट्रेन में चढ़ गई। इस समय रात के 11:30 बज गए थे। आज ट्रेन में कुछ गिने चुने पैसेंजर्स ही दिखाई दे रहे थे। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आंखें बंद कर अपना सर सीट के बैक सपोर्ट में टिका दिया। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने पर भी दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से मोनिका की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज सुनाई देने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूँ, आप चिंता मत करो। कौन सा स्टेशन आ गया है? पापा की बात सुनकर मोनिका अचानक से आंख खोलकर अपने कोच में चारों ओर नजर दौड़ाती है। ओ माई गड टिङ उसे छिरा अपनी नि आंखों पर च्यापुङ्गा यकीन नहीं हो रहा था। पूरे कोच में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। ना तो कोई डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई छैन अब केटा मान्छे भसी डराउनु हुन्न भन्छौँ म्याट टोक्ने हामी केटा म्याट टोक्ने होइन डर लाग्दैन हामी मान्छे होइन होइन म्याट टोक्नेहरू हामीलाई डर लाग्छ हामी केटा हो हामीलाई डर लाग्छ केटी जसरी ओ माई गड भन्दै नाटक गर्न चाहिँ आउँदैन अरे त्यही अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। पापा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ ट्रेन में कुछ है ही नहीं, सारी लाइट्स ऑफ है और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। बेटा, आसपास किसी पैसेंजर से पूछना क्या बात है। पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेली हूँ यहाँ। ये क्या बोल रही है बेटा? मुझे डर लग रहा है। देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहाँ पर उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। मोनिका अब ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर ये ट्रेन हर 10 या 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को घबराहट हो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था वह अभी कहाँ पर है। ड्राइवर की कैबिन में जाकर उससे कांटेक्ट करती हूँ, शायद कुछ हेल्प कर सके। ऐसा सोचकर मोनिका अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके म्याट टोक्ने टस त हत ज्यान मात्रै टल्क्यो त अरू त टल्क्यो इंजन रूम तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो ड्राइवर के केबिन को लगातार खटखटाती रहती है, लेकिन कोही लेकिन नहीं अंदर से होता कोई जवाब नहीं मिलता। डर से मोनिका की सांसें उखड़ रही थी। अपनी उखड़ती सांसों को शांत करके वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था ताकि वो नीचे उतरकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। इसी तरह 10 मिनट और बीत जाते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड को कम होते देखकर मोनिका की जान में जान आने लगती है। जान में कुछ जाना मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है।
बाहर घना अंधेरा छाया था। स्टेशन पर कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा था। ओ माय मोनिका ने गॉड। खिड़की से झांक कर बाहर देखा। अरे भाई इंडिया में तो स्टेशन है, हमारा नेपाल में तो स्टेशन का नाम नहीं है यार। क्या करूँ, डर तो लगता है। म्याक्टोनी डराएर होइन, यो त मेरो बानी यस्तरी समातेर बस्ने मेरो बानी हो, त्यही भएर समातेको। मलाई त डरै लाग्दैन साँच्ची हो भने बाला। तो प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब तो मोनिका को और भी डर लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला नहीं और फिर से उठाया, पापा को फोन मिला दिया। पापा, डैडीले नहीं उठाया। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है, लेकिन ये कौन सा स्टेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ मैप अंधेरा ही देखो भाई, अंधेरा दिखाई मैप। दे रहा है। प्लेटफॉर्म पर भी कोई आदमी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं? बेटा, एक बार मैप में अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तुम्हारी ट्रेन कहाँ पर है। मोनिका बुढो त अपनी हत्रा। लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान अन्नो। जगह पर है, जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका फिर अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। मैं कहाँ जाऊं? आप आ जाओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक सिग्नल कटने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोनिका स्टेशन पर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। टॉर्च जलाकर देखती हूँ। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी में बोर्ड की ओर देखती है, उसके शरीर में एक कपकपी सी होने लगती है। ओ वो माय बोर्ड पूरी तरह गॉड। से खून से लथपथ था और उस पर से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। मोनिका घबराकर वहां से भागकर वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। डैडी। डरो नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी ओह। ट्रेन जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक पर वापस चलो। देखो, अरे बेहेन जी यार, यो कुन चाहिँ बाउ रहेछ, घरमा बसेर छोरीलाई फोन हानेको। अरू भएको है, म्याट टोक्ने ओ छोरी भन्दै खोज्न गइसक्यो। त्यो म्याट टोक्ने बुढो आफै डराएर। आसपास कुछ तो होगा, कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश जल्दी करो, से छिटो। जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना। मैं भी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसू पोंछकर मद्दत मोनिका पुलिस पापा के मद्दत घर गर्छ से म्याट टोक्ने तँलाई। डायरेक्शन में भागने लगती है। ट्रैक पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भागते हुए मोनिका को म्याट टोक्ने केटीले भनिरहेको थियो 20 किलोमिटर होइन, 20 मिनट भइसक्यो लगातार हिँडी भने त्यही ट्र्याकमा हिँड्दाखेरि म्याट टोक्ने त्यसलाई त 2 दिन बिहान साँझ पुग्छ होला दुकुर्दा। यस्तै फास्टमा दुकुरी अपने पीछे कहीं सारे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा भाग लग केटी रहा था भाग कहीं सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। मोनिका घबराकर अपने पीछे की ओर भाग देखती है। भाग जल्दी लेकिन भाग पीछे मिल्का सन्नाटे भाग। के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। थक गई। अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। मोनिका अब इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वह फ्लैश लाइट की रोशनी में दौड़ती चली जा रही थी। फ्लैसलाइट राख्यो त्यहाँ म्याट टोक्ने के कहानी गर्न मन लागेर म्याट टोक्ने। मोनिका डर रही थी, फ्लैसलाइट बाल्दै थी। एक फ्लैसलाइट बालेकै छैन आन्टी। अचानक ही उसके दौड़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा भर्खर दुकुरिरहेको थिएँ, भर्खर हिँडेँ। त्यही माथि आइफोनमा त गोलो गोलो के हो त्यस्तो। आइफोन होइन होला म्याट टोक्ने, होइन होला आइफोन त, त्यही पनि टच नि बोल्यो होइन म्याट टोक्ने। कि सामने पोल पर एक Oh औरत my लटकी God. हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका का हलक की डर से लोडी सूख भनेर गया हान्न। था। अब उसमें और आगे जाने की हिम्मत नहीं बाकी थी। हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। मर गई बहन जी। अरे वापस मुड़ते ही उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़कर उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर कटा फटा सा दिखाई दे रहा था। अरे भाग जा बहन। बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे कहीं पर कुचला गया। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर दौड़ने से मना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। घबराकर वो फिर से पोल की तरफ देखती है, जहाँ अभी कुछ मिनटों पहले एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो पोल अब बिल्कुल खाली था। आगे का रास्ता भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। इसलिए उस आदमी से बचने के लिए मोनिका फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे ट्रैक के पास एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। हाँ, गाड़ी मोनिका अपने खड़ी। पापा को गाड़ी के बारे में बताने के लिए फोन उठाती है तो देखती है कि बेटी फोन लोग। की बैटरी डाउन हो गई है।
इस गाड़ी के कस्तो हेडलाइट्स छ आज? ऑन है, मतलब गाड़ी में जरूर कोई है। क्या करूं? जा मदद जा मांग लूं या ऐसे ही भूतिया स्टेशन पर अपनी मौत का इंतजार करती रहूं? मोनिका ए कुछ देर मदर सोचती है मार्कले और उसके बाद हाथ हिलाते हुए मदर गाड़ी के मार्कलो सामने जाती है। भाई मदर मार्कलो मोनिका को लेकिन ऐसे उधर हालत में देखकर गाड़ी के से- अंदर से एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है, इतनी रात को आप ऐसे ट्रैक पर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मोनिका बुरी तरह हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मोनिका की ऐसी हालत देखकर वो आदमी उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। अच्छा आप आराम लेकिन से वही अंदर गुस्सा बैठकर होता बताइए है। क्या बात है? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं न जाने कैसे इस जगह पर आ गई। अब मैं लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ से निकल नहीं पा रही। आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? मोनिका अपनी ही धुन में बोलती चली जा रही थी। ए, गरे तभी उसे निस्किन्छ महसूस हुआ कि कार सवार युवक उसे वापस प्लेटफॉर्म की ओर ले जा रहा है। नो प्लीज स्टॉप। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे वापस वहाँ नहीं जाना है। मोनिका के इतना कहते ही वह लड़का मुस्कुराते हुए पीछे देखता है। अगले ही पल उस लड़के का चेहरा बदलने लगता है और वो उसी आदमी की शक्ल में बदल जाता है। यार भूतसँग नि मेकुरी महँगो महँगो कार रहेछ आमा। आजभोलिको जेनेरेसनमा जे पनि हुन्छ गाइज यार म्याटुक्ने यार भूतसँग घर यहाँ हामीसँग के छ म्याटुक्ने साइकल बाइक केही छैन। गाह्रो छ जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था, मोनिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। अरे और वो मर ट्रैक से गए उतरकर बहन। फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगती है। उसे अपने पीछे उस आदमी के कदमों की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। दौड़ते हुए वो वापस अपनी ट्रेन के सामने आ जाती है। कोई और रास्ता ना सूझने पर वो छिपने के ट्रेन लिए में वापस बैठते ट्रेन में जाती चढ़ है। जाती है और एक सीट के नीचे छिपकर बैठ जाती है। मोनिका का मोनिका। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। मोनिका कि के हो वो नाम? अभी तक डर से कांप रही थी। डर उसके दिमाग में इस कदर बैठ गया था कि अगले ही पल वो डर से बेहोश हो गई थी। कुछ ही अबे। पलों में ट्रेन चल पड़ती है और उस स्टेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद मोनिका को होश आता है तो वो खुद को स्टेशन के इमरजेंसी रूम में पाती है। अब आप ये कैसा मुझे फील चलो। कर रही हैं मैम? आप अपनी सीट पर बेहोश हो गई थी। ट्रेन के स्टाफ मेंबर आपको यहाँ लेकर आ गए। आप अपने घर पर किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। मोनिका हैरानी से चारों ओर देख रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस मैं स्टेशन कैसे से आ वापस गया? आ गई है। प्लीज़ मेरे पापा को बुलवा दीजिए। मैम आपके फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, मैंने चार्ज कर दिया है, ये लीजिए। मोनिका अपना फोन निकालकर पापा को फोन लगाती है। हेलो, कहाँ थी तू बेटा? मैं कितना परेशान था। 3 घंटे हो गए, अभी तक घर नहीं लौटी। पापा आप तो जानते हैं ना, मैंने आपको फ़ोन किया तो था। बेटा क्या बोल रही है? तू है कहाँ? मोनिका पापा को अपनी लोकेशन भेज देती है। कुछ ही देर में मोनिका के पापा आकर ए पापा एक भूत ही था। ए भूत के भूत गो अपनी कार से घर ले जाने लगते हैं। रास्ते में मोनिका अपना फोन निकालकर कॉल हिस्ट्री चेक करती है। 3 बार उसने पिछले 3 घंटे में लगभग 10 बार पापा का नंबर डायल किया हुआ था, लेकिन एक भी बार उस पर बात नहीं हुई थी। मैंने तो हर बार पापा से बात की थी, लेकिन फ़ोन में तो बस डायल नंबर ही दिख रहा है। और अगर वो सब मेरा वहम था तो अरे फिर जब मैं बेहोश भाई, थी इसके तो ये छोड़ कॉल के कब और यार। किसने किए? मोनिका के जहन में बहुत से सवाल थे, जिनका जवाब फिलहाल बस यही था कि इतना सब कुछ एक रात में देख लेने के बाद भी वो जिंदा अपने घर लौट रही थी। कार रहेछ भने केटीले म्याटोक त साइकल किन चलाइ? आइटी कम्पनीमा म काम गर्ने भएपछि म्याटोक नि बाउले आफ्नो कार दिए नि हुन्थ्यो। म्याटोक नि साइकलबाटै ट्रेनमा आइज भन्छ। यस्तो नि बाउ हुन्छ बट म्याटोक। मोनिका पिछली रात की घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी कि तभी उसकी लेकिन- नज़र अपनी गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। वो देखती है कि वही कटे पिटे चेहरे वाला डरावना आदमी उसकी गाड़ी के ठीक पीछे यार यो चुतिया योसँग त गाडी थियो त गाडी हुँदा हुँदै किन दुकुन मन लाग्ला अब के? पीछे चला आ रहा है। ओए भाइ अबे कस्तो भूत कहानी? म्याटोक नि कुन चाहिँ भूतको कहानी मैले सुनेछु होइन? म्याटोक नि अब म्याटोक नि होइन अब पुरा त गर्नुपर्छ नि कहानी। म्याटोक नि बिचमा पिछे कर रहा था भन्दै नि आपको मेरो भिडियो कैसे लाग्यो? ए म्याटोक नि घन्टा जस्तो लाग्यो। म्याटोक नि यस्तो भिडियो नि म्याटोक नि 1 मिलियन छ म्याटोक नि सब्सक्राइबर। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, मुझे भी 1 मिलियन कर दो यार, मैं भी
पैसे कमाउन चाहता भनेर होइन म्याट नि फेमस हुन चाहता फेमस के गर्नु गाह्रो छ गाइज ल भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई पक्कै पनि ठिकै लाग्यो होला मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो अब के गर्नु गाइज यस्तै रहेछ होइन अब के छैन गाइज अब तपाईँहरूलाई अर्कोपट्टि चाहिँ म खतरा हन्टेड भिडियो देखाउने छु अहिलेलाई यति नै अहिलेलाई बाई बाई सी यू नेक्स्ट भिडियो